आऊंगा। दूसरा, प्रेरितों के काम 22 के 14 में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, चुना है, इंग्लिश बाइबल के अनुसार चोजन यू, कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। उसकी इच्छा को जाने। प्रभु ने अपने वचन में अपनी इच्छा को प्रकट किया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और यदि हम अपने जीवन के लिए एक निश्चित रूप से उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक विल, तो जैसे कल हमने सुना, उस परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव के साथ मालूम करते जाओ, जब तुम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके उसके लिए चढ़ा सको। और उसी चुने जाने के लगाव में दूसरे उद्देश्य को प्रभु ने प्रकट किया, तू उस धर्मी को देखे और उसके मुख के वाणी को सुने। मतलब प्रभु को देखना है, प्रभु को सुनना भी है। और जब पौलुस को ये बात बताई गई थी, उस समय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने काम को समाप्त करके स्वर्गारोहण हो गए, महिमा में पहुंच गए हैं। लेकिन इस विषय से क्या सीखते हैं हम? उसकी सुनना है और उसको देखना भी। अय्यूब एक बहुत ही बढ़िया बात कहता 42 के 5 में, जो 42 and verse 5, अय्यूब की किताब 42 के 5 में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मतलब सीखने वाली बात है ये। हमको अवश्य हमारे प्रभु को देखना है, उसकी सुनना भी है। दो प्रकार की आंखें हैं। एक वो आंखें जो प्रभु ने हमको देह में दिया है, दो आंखें हैं, शारीरिक आंखें। एक और वो है जो मन की आंख है। भीतरी आंख को भी जब खुलता है तब हम उसको देखते हैं। दो बातें, उसकी सुनना है और उसको देखना है। कैसे सुनते हैं? दानियल नबी की किताब और उसका 10 अध्याय 9 वचन, डैनियल चैप्टर 10 and verse 9। इस रीति से हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों के शब्द सुना, और जब वो मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। इंग्लिश में यदि आप पढ़े तो बड़ा स्पष्ट हमको समझ में आता है। आई हर्ड द वॉइस ऑफ हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में उसकी वाणी को मैंने सुना। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो शब्द बताए गए, हे परमेश्वर, हे पिता, जो वचन तूने मुझको दिया, ये वचन मैंने उनको दे दिया। और उन वचनों में, उन शब्दों में, द वर्ड्स दैट यू हैव गिवन टू मी, आई हैव गिवन देम, उन वर्ड्स में हमने उसकी वाणी को सुना। तो पहली बात, विशेष करके मैं जवानों से विनती करता हूं, यदि आप प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, उसकी वाणी, वॉइस को सुनना चाहते हैं, तो वचन बाइबल जरूर पढ़ें। और यदि हम प्रभु को देखना चाहते हैं, ये बड़े अद्भुत अनुभव है। ये अनुभव के लिए प्रभु ने हमको चुना है। ये सही बात है। आंखों ने उसको नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना है, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है। ये कौन सी बातें हैं, क्या बातें जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। लेकिन प्रभु अपने आत्मा के द्वारा इन बातों को उनके लिए प्रकट करता है जो उससे प्रेम करते हैं। अब प्रभु के कामों को कैसे हम देख सकते हैं? रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 20 वचन में पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 1 and verse 20, रोमियो का 1 और उसका 20। उसके अनदेखे गुण, ध्यान से सुनिएगा, उसके अनदेखे गुण, मतलब प्रभु के अनदेखे गुणों को, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यदि आप प्रभु को देखना चाहें तो उसके कामों के द्वारा देख सकते हैं। प्रभु की सुनना चाहे, उसके वचनों के द्वारा उसे सुन सकते हैं। वी हियर गॉड थ्रू हिज वर्ड, वी सी गॉड थ्रू हिज वर्क्स। इसलिए
अय्यूब कहता, मैंने कानों से सो सुना था, सुनता रहा सुनता, लेकिन आज मैं तेरे कामों को देखता हूं। आज मेरी आंखें तुझको देख रही है। कैसे देख रही है? 38 अध्याय से 38 चैप्टर से प्रभु बोलने लगा अय्यूब से, बातें करने लगा, प्रश्न पूछने लगा। और सबसे पहले तो परमेश्वर ने अपना प्रकाश देने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए, अपने परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए सृष्टि में वो कुछ कुछ जो सृजा था उस उन कामों का बखान कर रहा है। भोर के तारे गीत गा रहे हैं, समुद्र के दरवाजे बंद करता हूं, ये जो बारिश है उसका जनक कौन है, ये ऐसे बहुत सारी बातों को पूछता हूं। ओस की बूंदे कहां से वो निकलती हैं। मतलब इन कामों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, कामों के द्वारा। और 39 आप पढ़िएगा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये समय हमारे पास कम है, मैं बोल नहीं सकता हूं, जरूर पढ़िएगा। इन कामों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था। और 39 चैप्टर में 39 अध्याय में परमेश्वर जानवरों को दिखा रहा और हवा में पक्षियों को दिखा रहा। क्या घोड़े को तूने बल दिया? देख घोड़े को, घास खाती है, उसका बल कितना है, मेरा काम है वो। क्या जंगली गधे को तूने आजाद किया है, जो आजाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद हरे घास के तिनके के लिए ढूंढती रहती है। उकाब के पक्षी के लिए क्या तूने आकाश में, हवा में मार्ग तैयार किया है? क्या तूने उसको उड़ना सिखाया ऊंचे ऊंचे स्थानों में? ऐसे ऐसे प्रश्नों के द्वारा, ऐसे ऐसे कामों को प्रभु प्रकट कर रहा था और अपने आप को, उस अय्यूब को अपने आप को प्रकट कर रहा था। God was revealing himself through his works. सृष्टि में, जानवरों में और आकाश के पक्षियों में ऐसे महान महान अद्भुत काम है। और एक और दूसरी बात देखिए, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और उसके 23 वचन में, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 23। यहां पर भी एक सीखने वाली बात है। द बुक ऑफ जेरेमाया 29:23, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों से मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्री। गलत हो गया, एक मिनट मुझको देखने दीजिए, मेरे ख्याल से यही वचन है। हाँ माफ करिएगा, आइजिया, माफ करिए, आई एम सॉरी, यिर्मयाह नहीं है, आइजिया है, यशायाह नबी की किताब 29 का 23। क्योंकि जब उसके संतान मेरे काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा अपनी पवित्रता को, अपनी सच्चाई को और अपनी महानता को प्रकट करता है। उसको देखकर हम परमेश्वर का प्रकाश पा सकते। जब तुम अपने बच्चों को देखोगे जो मेरे हाथ के काम, परमेश्वर अपने कामों के द्वारा अपना प्रकाश हमको देता है। अब शाऊल के पास वापस आते हैं। शाऊल, मैं तुझको इसलिए चुना हूं कि तू मेरी इच्छा को जाने और तू मुझको देखे और मेरे मुख के वचन को सुने। हमको देखना भी है और हमको सुनना भी है। सुनना प्रभु के वचन से और देखना उसके कामों से। प्रभु उसको अपना प्रकाश देता रहा। स्तिफनुस जब शहीद हो रहा था तो उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था स्तिफनुस में। जब प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 59 और 60, 59 एंड 60, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्सेस 59 एंड 60, वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और 60 में फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। स्तिफनुस के इन शब्दों में शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को पाया भी था, लेकिन उसका विरोध उसने किया। आंखों से देख रहा था, कानों से सुन तो रहा था, लेकिन उसके मन की आंखें अंधी हो गई थी। उसके हृदय के ऊपर से पर्दा अभी तक उठा नहीं था।
कई बार ऐसा ही होता, प्रभु के महान अद्भुत कामों को दूसरों के जीवन में हम देखते हैं, कैसे प्रभु ने उनको बदल दिया, कैसे उनके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, उनके पुराने स्वभाव को निकाल दिया। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को हमने लोगों के अंदर देखा भी, उसके बावजूद भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें, यदि मैं प्रभु को अपने कामों को मेरे जीवन में करने की अनुमति मैं देता हूं, तो मैं जरूर प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के लिए प्रकट भी करूंगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद अपने पिता को अपने कामों के द्वारा प्रकट किए। आखिरी रात जब फिलिपुस बैठकर प्रभु से कह रहा था, हे प्रभु जी, तू पिता को दिखा दे, बस यही हमारे लिए काफी है। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 3 वचन, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 5 वचन, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 5। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है और तू मार्ग कैसे जाने। 6 वचन, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी माफ करेगा 8 वचन, वर्स 8, जॉन 14। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने 9 वचन में कहा, हे थोमा, मैं ही फिलिपुस, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ था और क्या तुमने पिता को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। दूसरे शब्दों में, पिता अपने पुत्र के जीवन में इस रीति से काम कर रहा था कि वो बदलता बदलता चला गया और अपने पिता को प्रकट किया। जैसे परमेश्वर पिता पवित्र है, लेवी के 11:44 और 45 में पढ़ते, वो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रकट किया। यूहन्ना के 8:46 में इसलिए वो कहता है कि तुम में से कौन मेरे अंदर पाप को सिद्ध करेगा। दूसरा, परमेश्वर को कैसे प्रकट, पिता को कैसे प्रकट कर रहा, देखिए तीतुस की पत्री 1 और 2 में लिखा है, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना अनहोना है और वो सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रकट किया। मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन हूं। और पुन्तियुस पिलातुस के सामने खड़े होकर वो बोलते हैं कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लिया हूं। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और पहला यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, हमने परमेश्वर के प्रेम को तब समझा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान होते हुए हमने देखा। दूसरे शब्दों में, हे थोमा, इतने सालों से मैं तेरे साथ था, तुम्हारे साथ था, क्या तुमने पिता को नहीं देखा? क्या तुम लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा? जिसने मुझको देखा उसने पिता को देख लिया। और पिता परमेश्वर हर भोर को मॉर्निंग बाय मॉर्निंग उसे जगाता था और अपने वचनों को सुनाता था, उसके कानों को खोलता था और उसको बदलता चला गया। परमेश्वर की पवित्रता प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, परमेश्वर की सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। इसलिए निकोदेमुस उस रात को आकर यूहन्ना का 3 अध्याय और उसके 2 वचन में कहता है, हे रब्बी, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तू ऐसे काम नहीं कर सकता। तेरे कामों के द्वारा हमको ये प्रकाश मिलता है कि तेरे साथ परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, अपने उस काम के समाप्ति में कलवरी के क्रूस के ऊपर मत्ती सुसमाचार 27 और उसके 54 में उनके कामों को देखकर, उसके शब्दों को सुनकर सूबेदार ने कहा, वो सेनापति ने कहा, पहली बार प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन कहता है सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में, यही परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, ये मेरा बोलने का आज बोझ था। क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन में इस रीति से काम करने की अनुमति दे रहे हैं ताकि हमारे कामों के द्वारा लोग परमेश्वर को देखें? हे पौलुस, मैंने तुझको इसलिए चुन लिया है कि तू मुझको मेरी इच्छा के अनुसार तेरे जीवन में काम करने दे, ताकि लोग तेरे जीवन में मसीह को देख सके, मसीह का प्रकाश पा सके। बहुत एक सुंदर बात पौलुस 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 18 वचन में कहता है। 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, 2 कुरिन्थी 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 14 वचन में पौलुस क्या बोलता, देखिए वही पुरानी बात को लेकर, व्यवस्था जिसका पालन वो कर रहा था। वर्स 14, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय और उसका 14 वचन। परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं हम इस वचन को, 2 Corinthians chapter 3 and verse 14। उनके हृदयों के ऊपर पर्दा पड़ा, मतलब उनके हृदय अभी तक अंधे हो गए हैं। That veil, their minds were blinded। अब मालूम पड़ा शरीर की आंखें भी हैं, माइंड की भी आंखें हैं। माइंड ब्लाइंड हो गया था, हार्ट्स ब्लाइंड हो गया था। भीतरी आंख जब खुलते हैं तब हम प्रभु को देखते हैं, इन आंखों से नहीं। इन आंखों से तो हमने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन को देखा, लेकिन मन की आंखें जब खुलती है तो परमेश्वर को ही देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। दमिश्क के मार्ग में जाते समय अपनी आंखों से स्तिफनुस को देखा था, अपने कानों से स्तिफनुस को सुना था, लेकिन अभी भी वो अंधा था। लेकिन दमिश्क के मार्ग में न केवल उसकी ये आंखें तो अंधी हो गई थी, क्योंकि जब उसने बपतिस्मा लिया तो छिलकों के समान गिरा, लेकिन उसके मन की आंखें खुल गई, तब उसने परमेश्वर को पहचान। मैं प्रार्थना पूर्वक इस बात को कह रहा हूं, क्या मैं आज अपने आत्मा प्राण और देह को इस रीति से समर्पित करने की इच्छा रखता हूं, ताकि प्रभु खुद अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में रोज बरोज ऐसा काम करता जाए, ताकि मैं अंश अंश करके बदलता चला जाऊं और प्रभु के उस प्रतिमा को, उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को मैं प्रकट कर सकूं। जब लोग परमेश्वर के वो काम को जिसे मैंने अपने जीवन में करने की अनुमति दी है, उन कामों को देखेंगे तो वो प्रभु को देखेंगे। पौलुस का जीवन कितना बदल गया प्रियो। वो प्रभु की इच्छा को, हर छोटी बड़ी बात है, लोग कितना भी बोले वो मानता नहीं था। आखिर में कभी कभी लोग ये बात बोलकर छोड़ देते थे, जा तेरे जीवन में लेट द लॉर्ड्स विल बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ, ऐसा बोलकर चले जाते थे, मानते ही नहीं था हर छोटी बड़ी बात है। और वो प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जब उसके जीवन में काम किया, 3 रेफरेंसेस पढ़ के बंद कर देंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 21 वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 21। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसी के लिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो दूसरे लोगों को बांधने के लिए, दूसरे लोगों को सताने के लिए, और इस नाम के जो कहलाते हैं विशेष करके, उनको प्रताड़ित करने के लिए नहीं आया था? कैसे बदल गए उन्होंने उसके परिवर्तित जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। इसलिए गलतियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 23 वचन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 23। गलतियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 23 वचन। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था, अब वो उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले वो नष्ट करता था। हाँ, पहले वो नष्ट करता था, अब उसी को बना रहा है। पहले बांधना चाहता था, अब उन्हीं लोगों से प्रेम कर रहा है। पहले उनसे द्वेष करता था, अब उनके लिए वो प्राण देने को भी तैयार था। इसलिए उन्होंने क्या किया? आखिरी वचन में पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री 1 अध्याय और उसके शायद 25 वचन में, गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 25। और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करने लगे। पौलुस की महिमा नहीं कर रहे। पौलुस के जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया था, उस कामों का परिवर्तन देकर उन्होंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर, तू कितना महान है, तू कितना महान है, कैसे काम तू करता है, कैसे कैसे लोगों को तू बदल देता है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज मैं 25, 30, 40 साल का क्रिश्चियन कहलाकर इस बात की गवाही को मैं पा सकता हूं कि मेरे बदले हुए जीवन को देखकर प्रभु ने परमेश्वर के काम को मेरे जीवन में देखा? The change in my life speaks about the work of God. Only through those works people can see God. Though through the words they can hear him. आखिर में जिनका प्राण वो ले रहा था, उन्हीं के लिए अपना प्राण दे रहा है वो। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 वचन।
The book of Philippians chapter 2 and verse 17. पौलुस कहता, देखिए, यदि तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करूंगा। पहले तुमको मैं सताता था, पहले तुमको मैं जेल खाने में डालता था, पहले मैं तुमको मार डालता था, लेकिन आज मैं अपना लहू देने के लिए तैयार हूं। जिन हाथों से मैंने तुमको सताया उन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी सेवा करूं। जिनसे मैंने द्वेष किया अब तुम प्रेम भी मत करो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। Allow the Lord to work in your life according to His will. And may people see the change in your life and my life and see God and His glory. पौलुस, मैंने तुझको इसलिए चुना, अपना नाम लेकर आज प्रार्थना, प्रभु जी मुझको आपने इसलिए चुना कि मैं आपकी इच्छा को जानूं और उस इच्छा के अनुसार आपको काम करने की अनुमति दूं, ताकि लोग आपकी सुने और आपको देखे मेरे जीवन में। प्रार्थना करें, प्रभु जी इस वचन की रक्षा करें, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करें। जो जो काम हमने अपनी इच्छा के अनुसार करके नुकसान उठाया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दया करिए हर छोटी बड़ी बात। दूसरा कोरिन्थी 3:18 को पूरा करें और जिस उद्देश्य से अपने आप को चुने हैं वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा भी हो सके। मैं भी अपना समर्पण करता हूँ कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में रोज बरोज काम करते हुए अंश अंश करके मुझे प्रभु की प्रतिमा में स्वरूप में बदलते चले। इस प्रार्थना को सबों के पक्ष में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। The recording has stopped. Jai Masi.